हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो मैटर हम डिस्कस करेंगे वो इस विषय को लेकर के है कि यदि कोई असेसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कोई पेमेंट करता है या मार्केटिंग सर्विसेज के लिए कोई पेमेंट करता है या वेब होस्टिंग सर्विसेज के लिए कोई पेमेंट करता है इंडिया से बाहर, तो जिस पेई को ये पेमेंट रिसीव हो रही है, क्या उस पेमेंट पर असेसी को टीडीएस काटना है सेक्शन 195 के मुताबिक एज फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज या रॉयल्टी। ये इशू दिल्ली आईटीआईटी की डी बेंच के सामने एक केस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कैंपस या इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में सामने आया। यह केस 118 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 642 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 20 अक्टूबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी का बिजनेस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का है और ड्यूरिंग द ईयर जो कि असेसमेंट ईयर 17-18 है, उससे रिलेटेड एसएससी ने काफी सारी रेमिटेंस की जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए थी, मार्केटिंग सर्विसेज के लिए थी, वेब होस्टिंग सर्विसेज के लिए थी। और ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को शो कॉज नोटिस भेजा कि आपके ऊपर सेक्शन 40A आई का डिसअलाउंस क्यों ना किया जाए, क्योंकि आपने इन पेमेंट्स पर टीडीएस नहीं काटा है, क्योंकि ये पेमेंट्स फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के दायरे में आती हैं। एसएससी का ये कहना था कि ये तीनों पेमेंट्स फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के दायरे में नहीं आती और ये बिजनेस इनकम भी नहीं है रेमिटी की या पेई की, क्योंकि रेमिटी या पेई जिसको ये पेमेंट्स रिसीव हुई है उसका कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर नहीं है। असेसिंग ऑफिसर एसएससी की दलीलों से सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को एसएससी इन डिफॉल्ट मानते हुए सेक्शन 40A क्लॉज आई का डिसअलाउंस कर दिया। एसएससी ने इस डिसअलाउंस के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास अपील फाइल करी। सीआईटी अपील का यह कहना था कि इन पेमेंट्स पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं थी, इसलिए सेक्शन 40A आई का डिसअलाउंस नहीं बनता और एसएससी को रिलीफ दिया। जब यह मैटर रेवेन्यू ट्रिब्यूनल में लेकर के गया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में जो पेमेंट्स की गई हैं कंप्यूटर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के लिए, मार्केटिंग सर्विसेज के लिए, वेब होस्टिंग सर्विसेज के लिए, उन पेमेंट्स को इंडिया के अंदर टैक्स नहीं किया जा सकता आर्टिकल 22 के अंदर, जब तक कि इंडिया और यूएई के बीच में कोई जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है उसमें कोई स्पेसिफिक क्लॉज ना हो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए। इसी तरीके से इंडिया और मॉरिशस के भी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए कोई स्पेसिफिक क्लॉज नहीं है, इसलिए इस अमाउंट को फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज नहीं कहा जा सकता। फर्दर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो ये अमाउंट पे किए गए हैं, ये अमाउंट एज ए बिजनेस इनकम भी इंडिया के अंदर टैक्स नहीं किए जा सकते, क्योंकि एसएससी ने इस बात को प्रूव किया है ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कि जो अमाउंट पेई को पे किया गया है और रेमिटी को पे किया गया है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है एज ए बिजनेस इनकम, क्योंकि पेई और रेमिटी का इंडिया के अंदर कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। और इस तरीके से ट्रिब्यूनल ने सीआईटी अपील के ऑर्डर को अपील रखा। इस विषय में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मोटे तौर पे सेक्शन 195 के अंदर उन्हीं पेमेंट्स पर टीडीएस की लायबिलिटी बनती है यदि जो अमाउंट पे किया जाता है वो पेई के हाथ में टैक्सेबल है। लेकिन ये चीज एज ए स्टेट जैकेट फार्मूला उन पेमेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं होती जो पेमेंट्स रेजिडेंट्स को की जाती है। कई बार ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि वो अमाउंट पेई के हाथ में टैक्सेबल ना हो और उन पर टीडीएस काटना हो, लेकिन ये चीज सेक्शन 195 पर एप्लीकेबल नहीं होती। यदि 195 के अंदर टीडीएस के डिफॉल्ट के लिए कार्रवाई की जानी है तो वो तभी हो सकती है
यदि वो अमाउंट पे के हाथ में टैक्सेबल है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कैंपस या इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 118 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 642 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल दिल्ली ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 20 अक्टूबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।